समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 3 विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित किए गए विधायकों में गोसाईगंज से अभय सिंह, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहर से मनोज कुमार पांडे शामिल है। पार्टी ने इन नेताओं पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने और किसान, महिला, युवा और व्यापार विरोधी नीतियों का समर्थन करने का गंभीर आरोप लगाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये विधायक लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के खिलाफ काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पीडीए विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी की चेतावनी के बाद भी ये पीडीए विरोधी कार्यों में लिप्त रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तीनों पीडीए विरोधी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ अन्य विधायक जिनके आचरण में सुधार था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। पीडीए विरोधी तीनों विधायकों को आज समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म ज्यादती लगातार कर रही है। आपको लगता है कि क्या सपा की बौखलाहट है? क्या फर्क पड़ेगा प्रदेश? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। ये तीनों भाजपा में क्या मतलब शामिल होंगे? क्योंकि आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी विधायक ने घोषित अपराधी को बनाया अपना प्रतिनिधि। विधायक रविंद्र सिंह नेगी को देनी पड़ी सफाई। दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी इस समय एक बड़े विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर खुद को जनहितैषी और अपराध के खिलाफ मुखर बताने वाले विधायक नेगी पर अब दोहरी राजनीति का आरोप लग रहा है। वजह है उनकी ओर से घोषित एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अपना विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करना। अजय कुमार पांडव नगर थाने का घोषित अपराधी है और दिल्ली पुलिस के क्रिमिनल डोजियर में उसका नाम गंभीर आपराधिक मामलों के तहत दर्ज है। बिल्कुल, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर क्षेत्र में जो गलत काम चल रहे हैं, जो असामाजिक काम चल रहे हैं, जो गलत तरीके से अवैध काम कर रहे हैं लोग, तो उस कामों के खिलाफ मैंने एक उसका बीड़ा उठा रखा है कि क्षेत्र में हम अच्छा माहौल दें और उस तरह के काम खत्म करें। अच्छा, पर विधायक जी दूसरी तरफ देखते हैं कि एक अजय कुमार अच्चू नाम का व्यक्ति है जो आपका विधायक प्रतिनिधि है, वो वीसी है और उस पे एक्सटॉर्शन के, धमकाने के, जमीन कब्जे के काफी मामले दर्ज है। उसको आपने अपना विधायक प्रतिनिधि बना रखा है, इसके बारे में क्या? नहीं, मुझे उसका ध्यान नहीं है कि उसको किस तरह के उस पर केस है, मेरी नॉलेज में नहीं है। वो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के टाइम का, तो हमने उससे काम के लिए लगा। हमने उसको कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी, क्षेत्र की सेवा के लिए उसको लगाया। बाकी मुझे नहीं पता कि उस पर कितने वो चल रहे केस, वो उसकी मैं जानकारी लूंगा। वो दिल्ली आउट भी है और उसने अभी तक फिलहाल तो नहीं है दिल्ली आउट। नहीं, फेसबुक पे उसने डाला था कि मैं रवि नेगी विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने मेरे को अपना विधायक प्रतिनिधि बनाया। नहीं, बिल्कुल, मैं बात करूंगा किस तरह से मामला है, क्योंकि मेरी नॉलेज भी नहीं है कि क्या क्या मामले चल रहे हैं उनपे। वो हमारे कार्यकर्ता 7 मामले दर्ज। हाँ, पुराने कार्यकर्ता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी को। मेरे चुनाव में अच्छा काम किया था, तो मैंने उनको जिम्मेदारी दी कि आप उस क्षेत्र में देखो, काम देखो, जो भी साफ सफाई का काम हो गया वगैरह वगैरह, ये काम में लगाया। बाकी अगर ऐसे कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं तो उसका संज्ञान लेंगे। और मुझे लग रहा है कोर्ट से कोई ऐसा कोई उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई अभी। कोई मामला चल रहा होगा, उसका ध्यान करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई कोर्ट से कोई सजा का ऐसे मुझे सुना नहीं है। अगर कोई आपराधिक मामला हुआ है तो उसका हम संज्ञान लेंगे, बात करेंगे। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर पप्पू को किया अरेस्ट। हत्या, डकैती और लूटपाट जैसे 16 केस में था वांटेड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात और वांछित गैंगस्टर राकेश उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हरियाणा के सोनीपत पुलिस ने राकेश की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया था। राकेश उर्फ पप्पू फरवरी में बीट ढाबा मुरथल में हुए दीपक उर्फ बांजा मर्डर केस में वांछित था और तभी से फरार चल रहा था। पुलिस
गैंगस्टर के ऊपर लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में हमको सूचना मिली थी कि 13 जून की नाइट के अंदर जिंद में एक इंसिडेंट हुई है जिसमें ग्रोसरी शॉप के ऑनर को गोली मारी गई है और उसके काउंटर से करीब 2.5 लाख रुपए की लूट हुई है, रॉबरी हुई है। इस मामले में 4 शूटर्स पहुंचे थे वहां पर शॉप पर, ग्रोसरी स्टोर पे, और 50 लाख की डिमांड की गन पॉइंट पे, और उसके बाद जो काउंटर के ऊपर 2.5 लाख रुपए के आसपास थे वो लेके भाग गए। और इसी दौरान प्रोटेस्ट करने पर जो ऑनर थे ग्रोसरी स्टोर के उनको भी गोली मारी गई। इसमें से कुछ अक्यूज ऑलरेडी हरियाणा पुलिस पकड़ चुकी है। हमारे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई कि इनमें से एक रिमेनिंग एक्यूज दिल्ली में आया हुआ है जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है, जो कि बाद में नसीब के नाम से आइडेंटिफाइड हुआ। 32 ईयर्स इसकी एज है और सुल्तानपुरी का रहने वाला है। हमने अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर टीम बनाई। इस टीम को इंस्पेक्टर संदीप डवास साहब लीड कर रहे थे और इस टीम ने कल शाम को जो एक्यूज पर्सन है नसीब, उसको पकड़ने में सफलता अर्जित की। विकासपुरी के पास से पकड़ा गया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन जो बरेटा है वो भी मिला है, वेपन मिला है इसके पास से, और इसके साथ में 3 राउंड मिले हैं लाइव, और स्कूटी जो वारदात में प्रयुक्त हुई थी वो भी इससे रिकवर। और इसको पकड़ा गया, ये एक सफलता है स्पेशल सेल की, और हमने लोकल पुलिस को वहाँ इन्फॉर्म कर दिया। नहीं, इस व्यक्ति नसीब के ऊपर कोई पुराने केस नहीं है, और ये अभी तक जो हमारे नसीब से इंटरोगेट हुई है इनिशियल लेवल पे, उस पर जो समझ में आया ये लोकल गैंग ही था, कोई बड़ा गैंग इसके पीछे नहीं है। लोकल गैंग ने क्विक मनी और उस हिसाब से ये वारदात की, तो इनमें 4 लोग शामिल थे। हाँ जी, वो पुराना ग्रोसरी स्टोर है वहाँ का, और काफी चलता है, तो उनको उम्मीद थी कि जितना इनका रनिंग है तो वहाँ पे कैश ठीक ठाक मिल जाएगा। जिंद में है, जिंद में नरवाना एरिया में। हाँ, बाकी लोग हरियाणा पुलिस ने पकड़ लिए। नहीं, मारने वालों में दूसरे लोग शामिल थे, नसीब उनके साथ में था। नहीं, उनको स्थिति थोड़ी क्रिटिकल थी उस टाइम पे, एब्डोमिनल वगैरह में उनकी गोली लगी है। अभी वो हॉस्पिटल में है। हरियाणा पुलिस बेटर बता पाएगी इस समय। हाँ, बिल्कुल। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।